हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये है पार्ट नंबर 6। इसमें हम करेंगे दोस्तों 26 से लेके 50 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। इससे पहले बहुत सारे पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। ठीक है, तो आप इसको लगातार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अगर नए स्टूडेंट हो, आप इससे पहले जो पार्ट है वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है सारे के सारे जो टीसीएस ने 2018 से 23 तक एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे हैं या रिपीट होते हैं। और लेटेस्ट क्वेश्चन है ये 2018 से लेके 23-24 तक जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बनते हैं या जो बार बार रिपीट होते हैं वही कवर कर रहे हैं, क्योंकि ये कंटेंट है जो बिल्कुल लेटेस्ट है। ऐसी टाइप के क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अभी स्टार्ट करते हैं ये पार्ट 26 टू 50। चामान चौहान वंश के शासक ने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया, तो इनका नाम क्या था ये आपको बताना है। इनका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो चाहमानों ने दिल्ली और अजमेर के बीच एक क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो शासन किया उस क्षेत्र या उसमें रहने वाले लोगों को नाम दिया चौहान। ठीक है, और इसके जो महान शासक थे उनका नाम था अजयराज। और इन्होंने क्या किया था, 1113 में अजमेर शहर को अपनी अजमेर शहर की इन्होंने क्या करी थी, 1113 में स्थापना करी थी, और जिसे अजमेरू के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे। ठीक है, और इसने क्या किया फिर, इसने अपने राज्य की राजधानी भी बनाया, किसको, अजमेर को। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। इनका नाम क्या था, अजय राज। इनका नाम था अजय राज चौहान। क्वेश्चन नंबर 27। 12वीं शताब्दी के भारतीय राजा पृथ्वीनाथ चौहान के जीवन पर लिखित महाकाव्य पृथ्वीनाथ रासो की रचना डैश ने की थी। इसकी रचना की थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, इनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम क्या था, चंद्र बरदाई। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28। विजयनगर साम्राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो आय का स्रोत था विजयनगर साम्राज्य में, इसका राइट आंसर होगा भू राजस्व। क्या था दोस्तों, भू राजस्व। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद कितने स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। ठीक है, ये हुआ था, इसका राइट आंसर होगा 5, जैसे कि अहमदनगर, बीजापुर, बरार, बीदर, गोलकुंडा। क्वेश्चन नंबर 30। दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया एक डैश विभाग था। तो ये था, राइट आंसर होगा कृषि विभाग। क्या था दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया ये एक क्या था, कृषि विभाग था। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस शहर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। तो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी तुगलकाबाद किला। ठीक है, क्या है दोस्तों, तुगलकाबाद शहर या तुगलकाबाद किला की स्थापना करी थी गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ये जहांपना इसकी स्थापना करी थी, ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर होगा, इसकी मोहम्मद बिन तुगलक ने करी थी। किला ए राय पिथौरा, किला ए राय पिथौरा, ठीक है, इसकी जो स्थापना करी थी तोमर शासक अनंगपाल ने। और सीरी या दार उल खिलाफत, इसकी स्थापना करी थी दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में। क्वेश्चन नंबर 32। तारिक ए मुबारक शाही के लेखक याह्या सरहिंदी का दावा है कि दिल्ली सल्तनत के डैश राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सैयद वंश। ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी थी तारिक ए मुबारक शाह, इससे किसके वंश के बारे में जानकारी मिलती है, सैयद वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और इसी में कहा था इसने, ठीक है, कि दिल्ली सल्तनत के सैयद राजवंश के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से किसे तूती ए हिंद के नाम से जाना जाता है। तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये जाना जाता है अमीर खुसरो। किसको जाना जाता है, अमीर खुसरो। तोता ए हिंद भी कहते हैं या तूती ए हिंद। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अरविडू राजवंश। कौन सा था? अरविडू राजवंश विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाला दोस्तों चौथा और अंतिम हिंदू राजवंश था। और इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी आपको बताना चाहिए, तिरुमाला ने। क्वेश्चन नंबर 35, बलबन ने निम्नलिखित में से किस प्रथा से सिजदा और पाबोस प्रथा का अनुसरण किया? निम्नलिखित में से किस प्रथा से? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये है फारसी, पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 36, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में शासकों में से किसने मेवाती समुदाय से निपटने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? दोस्तों रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला था, ये था ऑप्शन फर्स्ट, बलबन। कौन था? बलबन, गयासुद्दीन बलबन के पूरा नाम। क्वेश्चन नंबर 37, 1307-8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, देवगिरी, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 38, बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? इसका राइट आंसर होगा, ये है दीवाने अर्ज। किसका किया गया था? ऑप्शन सेकंड, दीवाने अर्ज। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये लिखा था इब्न बतूता ने। ठीक है, किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 40, चंद्र बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति डैश में पृथ्वी चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है? तो दोस्तों पता ही होगा दोस्तों, इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? ये की थी संगम राजवंश ने। किसने की थी दोस्तों? संगम राजवंश के थे, हरिहर और बुक्का 1336 में। क्वेश्चन नंबर 42, 13वीं शताब्दी में निर्मित लाल और भूरे बलुआ पत्थर से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के पास नागलापुरम नामक एक उपनगरीय नगर क्षेत्र की स्थापना की थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये थे कृष्णदेवराय। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। और इन्होंने ही ध्यान रखेंगे, अमुक्त माल्यादा के नाम से भी इनको जाना जाता था, या इसकी उपाधि इन्होंने ग्रहण की थी। क्वेश्चन नंबर 44, 15वीं सदी में दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य में कमलापुरम टैंक का निर्माण किया गया था? यह किया गया था विजयनगर में। क्वेश्चन नंबर 45, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जाने वाला पहला सुल्तान दरगाह शरीफ के दर्ज इतिहास में कौन था दोस्तों? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये था मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक 1332 में यहाँ आए थे। क्वेश्चन नंबर 46 है, कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था डैश में स्थित है? ये स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? ध्यान रखना आपको, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है दोस्तों ये। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंध नहीं रखता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मालदेव, रावचंद्रदा, राव जोधा, ये आएंगे, लेकिन राणा कुंभा संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन राणा कुंभा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 48, 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपये का नाम दिया? इसे रुपये का नाम दिया, तो इसका राइट आंसर होगा, इनका नाम था शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट, शेरशाह सूरी। ऑप्शन फर्स्ट, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 50, जैसा कि अबुल फजल ए अलामी द्वारा लिखित आईन अकबरी में वर्णित है, गज लंबाई मापने की इकाई को डैश नामक समान भागों में विभाजित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा, क्या आएगा दोस्तों, तसूज। इसमें क्या होता था, प्रत्येक गज को 24 भागों में बराबर भागों में बांटा जाता था और प्रत्येक भाग को तसूज कहा जाता था। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये थे दोस्तों सारे के सारे, ये था इसका 6th पार्ट मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का, जो क्वेश्चन टीसीएस ने 2018 से 23 तक पूछे थे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।